मैं कह रही इसकी घमंड है कि मैं पार्टी के लिए आप लेगा जाओ। क्यों क्या हुआ? वोट है क्या हुआ? देखिए जनता पार्टी में लिख लिया आज नंबर प्लेट सब लिख दिया। तमाम साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा है। इनको इनकी हार सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री मतदान केंद्र पर अधिकारियों को सीधे तौर पर ट्रांसफ़र की धमकी देने लगे हैं। उनको देख लेने के लिए उनका घमंड चूर चूर करने की धमकी देने लगे। तस्वीर राजस्थान से निकल कर आ रही है। चूरू से विधायक हैं, इनका नाम है हरलाल सहारण जी। ये पहुँचे लोहिया कॉलेज में, बूथ के ऊपर पहुँचे, पूछे होंगे इनको एजेंट बनाया होगा या फिर इनके प्रत्याशी के साथ कुछ लिंक होंगे। वहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत मैनेजमेंट देखा, खुशी नहीं हुई होगी, वोट नहीं जा रही होंगी इनके पक्ष में। लग रहा होगा कि हार तो बिल्कुल सामने आ ही गई है, तो हड़काने लगे। पूरी वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। छटपटाता कौन है, ऐसे बौखलाता कौन है, डराने धमकाने की धमकी वो देता है जिसको लग रहा है कि हाँ बहुत जल्द ही तुम्हारी ज़मीन यहाँ से खिसकने वाली है, और यही भाजपाइयों के साथ हो रहा है। देख लीजिए चूरू से तस्वीरें। अंदर नहीं बात यहाँ बाहर खड़ा है। बात करने की मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी बात करने की ड्यूटी नहीं है मेरी। मैं कह रही इसकी घमंड है कि मैं पार्टी के लिए आप लेगा जाओ। लिख लिया जनता पार्टी में लिख लिया आज नंबर प्लेट सब लिख दिया। इतना ही नहीं, मणिपुर में हमने तस्वीरें देखी कि सरेआम ये कहा जा रहा है कि वोट डालने जाओगे तो बीजेपी को देना होगा, नहीं तो नहीं जाने दिया जाएगा। फायरिंग हो रही है, मतदान केंद्रों को बंद करना पड़ा, फिर से उनके ऊपर चुनाव होगा। कांग्रेस के इन्नर मणिपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने सरेआम पुलिस प्रशासन के लोगों को कहा कि एजेंट कह रहा है, अंदर से चुनाव आयोग का अधिकारी कह रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हैं, उसके बाद भी तुम कांग्रेस के एजेंटों को किस तरीके से अंदर से भगा रहे हो, मुझे जवाब दीजिए। और पुलिस वाले उफ नहीं कर रहे हैं इनके आगे भी। हमने तस्वीर देखी किस तरीके से पुलिस प्रशासन बुर्का पहनी हुई महिलाओं की पहचान चेक कर रहा था। मुस्लिम समुदाय के भारी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे हुए थे, तो उनके आधार कार्ड चेक कर रहा था। पूछे जाने पर कह रहे हैं कि अधिकारियों ने आदेश दिए हैं। ये वहीं तो साम दाम दंड भेद हैं, जगह जगह से अलग अलग प्रकार की खबरें आना। और अब यहाँ से सीधे मुजफ्फरपुर में लेकर चलता हूँ। संजीव बालियान है, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद, फिर से मैदान में हैं। पोलिंग बूथ के ऊपर पहुँचे 12 गाड़ियों के साथ, शायद उनकी अनुमति भी नहीं थी, सीधा अंदर घुस गए, लोगों को डरा के धमका के वहाँ पर गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग दिख गया होगा टोपी वाले हैं, तुम्हारी वोट तो देंगे नहीं, क्योंकि तुष्टिकरण के चलते तुमने बिल्कुल इनका जूस निकाल लिया है। चाहता हूँ इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए संजीव बालियान के बारे में, कितनी अकड़ ये दिखा रहे हैं और सीधा घुस जा रहे हैं। देखिए, अभी आए थे संजीव बालियान जी, अभी आके धमका गए थे, हमारा अखलाक वहीं थे। अंदर गए, बूथ कैप्चर करने की कोशिश की और बूथ को जो है बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो है वोट परसेंट कम है, और जो है हार की वो खिलाफ जो है जाहिर हो रही चेहरे पे। लेकिन हम भी डरे नहीं, आंखों में आंखें डाल के कह दिया हमने कि अब का हार रहे तुम, और तुम्हारी दादागिरी अब का चलने की नहीं। हमने पूरे दिन का घटनाक्रम आपको दिखाया, किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एजेंट थे उनका सिर फोड़ दिया गया, फर्जी वोटिंग करने की कोशिश की गई, उनको पुलिस के हवाले किया जा रहा है। बार बार चुनाव आयोग को संज्ञान में लाया जा रहा है कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिशें हो रही हैं, ज़बरदस्ती वोटिंग करवाने की कोशिश हो रही हैं। लेकिन फिर भी एडी से जोटी तक की जोर लगा रहे हैं, समर्थन इनको नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन आज के पहले फेज़ की जो वोटिंग हुई थी उसमें आगे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है, ये सीधा ड्यूटी पर जो लोग हैं उनको धमकी दे रहे हैं। आम वोटर के साथ भी बिल्कुल लास्ट तक ऐसा कर रहे हैं। रामपुरा में लेकर चलता हूँ, राम राज्य के रामपुर में मुस्लिम महिलाएं गई थी, वोट कार्ड दिखाया और पर्ची दिखाई कि हम डालने जा रहे हैं, वो पर्ची ही इनके हाथ से छीन ली और पुलिस वालों ने बोला भगा दिया यहाँ से, वोट डालने नहीं दिया गया। बेचारी भागी भागी आई है, तस्वीरें देख लीजिए।
हाथों में से छीनिए। क्यों क्यों क्या हुआ? देखिए सबकी छीननी जाली वोट डाले, जब जाली वोट डाले नहीं तो क्या जाली वोट डालेंगे? जाली वोट तो जब डलेगा जब निशान होगा। देखिए हम पहले अब डालने के लिए आई थी कह रहे मेरी स्लिप पे तो कह रहे हैं गाड़ी निशान लेंगे, हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। बहुत तकलीफ गुड़गाड़ी दे रहा निकाल रहा। हटो हटो। कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है? निकाल रही पुलिस वाले ऐसे थोड़ी ना होता। निकलो यहाँ से। तेरा निकलो। स्लिप ले ले रहे हैं। बोल रहा आधार कार्ड लेकर आओ, जो मेरे पास ये आईडी है तो मैं वोट मैंने वोट डालने नहीं दिया, मेरी स्लिप भी छीन ली। ये हाल है। हर जगह से तस्वीरें जो आ रही हैं साफ बयां कर रही हैं कि भाई साहब ज़मीन बहुत चौड़ी हो गई है, पैर रखने के लिए या तो उछलना पड़ रहा है या फिर एक जगह ही जमना पड़ रहा है। खाई बढ़ती जा रही है और सामने हार बिल्कुल इनके समीप नज़दीक से इनको झांक रही है और कह रही है कि कभी ना कभी चाहे 4 जून से पहले ही क्यों ना मान लो, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी ही। तस्वीरें देखी आपने, अकड़ देखी, तमाम साम दाम दंड भेद देखे। इससे आपको क्या लगता है? क्या लगता है अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए निष्पक्ष अगर चुनाव हो गए, तो इस देश की जनता क्या इनको कुर्सी के ऊपर बैठाने वाली है? जनता का मन ही टटोला जाना चाहिए। आपको स्पष्ट तौर पर आप यही कहेंगे कि नहीं, ये विपक्ष और मोदी सरकार के बीच की लड़ाई नहीं, जनता और तानाशाह के बीच की लड़ाई था और जनता तानाशाह को लात मारकर कुर्सी से नीचे घसीटने का मन बना चुकी है। यही बात आप ज़रूर कहेंगे और ऐसा ही लग रहा है। देखना होगा कि नतीजों वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन क्या समीकरण रहते हैं। वेस्टर्न यूपी का एरिया लगा लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का लगा लीजिए, राजस्थान का लगा लीजिए, जो गोदी मीडिया दिखा रहा है बातें वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि पहले 180 लग रहा था, अब 150 आ गया, तो उसी के अनुसार बातें निकल कर आ रही हैं। तो लोग बिल्कुल अब स्पष्ट तौर पर कहने लगे हैं कि इनका बहुमत नहीं आ रहा है, ये बहुमत से पिछड़ रहे हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं थोड़ी थोड़ी वोटों के लिए, एक एक सीट के लिए एडी से चोटी तक जी जान लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कहाँ 400 पार, वो नारा हवा हवाई था, तुम्हारी टाइट हो चुकी है, निकलने वाले हो। थोड़ी सी सीट बहुमत से कम रहेगी तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो आजकल एनडीए में घूम रही है इनके साथ नहीं आएंगी कोई इनको समर्थन नहीं देगा। क्यों? सबको पता है कि इनके साथ आ गए तो तुम्हें भी नेस्तनाबूद कर देंगे, क्षेत्रीय पार्टी भाग लेंगे। ये होने वाला है, इसलिए ये पूरी एडी से चोटी तक का जोर लगाएंगे, गुंडाई भी करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, भी अनावश्यक दबाव भी बनाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग कहाँ सोता रहेगा, कौन से बिल में और गुफा में रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत कुछ हुआ इलेक्शन के समय पर भी, धर्म के नाम पर भी कार्ड खेले गए, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए और आज भी पोस्ट किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। विपक्ष लगातार रोजगार महंगाई पर अड़ा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग खर्राटे मारकर कुंभकर्ण जैसे नींद सो रहा है, शायद अब भी नहीं जागेगा। चुनाव अधिकारियों को जो वो पोलिंग बूथ पर जिनकी ड्यूटी है उनको धमकी दी जा रही है ट्रांसफ़र की, इसका नेम प्लेट पढ़ो, इनका घमंड तोड़ना है, बाहर निकलो, तुम्हारा घमंड बराबर करता हूँ। ये तो इनकी वाणी है। देख लेना चाहिए कि कितनी इस देश के वोटर्स की इज्जत है और कितना चुनाव आयोग के अधिकारियों की इज्जत इनके मन में है। ये तो कैमरे के सामने हो गया, पीठ पीछे कमरे में बंद अधिकारियों के सामने होते होंगे तो क्या कुछ करते होंगे, अंदाज़ा लगा लीजिए। लोकतंत्र कहाँ बचा है। नमस्कार।